We want to hear what God is speaking to each one of us personally. और हम उस बात को सुनना चाहते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर हम में से हर एक से कहना चाहता है. God has a word for each one of us, a specific personal word for each one of us. और परमेश्वर के पास हम में से हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पर विशेष कोई चीज़ है, कोई वचन है हमसे बांटने के लिए. And unless we listen to that word with faith, और जब तक हम विश्वास के साथ उस वचन को नहीं सुनते हैं, it's not going to be of any use. फिर उससे कोई हमारे लिए उसका कोई लाभ ना होगा. So as you hear the words this morning that are spoken, और जैसे ही आज सुबह आप जो वचन सुनते हो आज की सुबह, say, Lord, I want to have faith to believe this word is true. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे एक विश्वास की ज़रूरत है कि इस वचन को मैं सच्चाई मानूं या वास्तविकता मानूं. And this word is for me. और ये जो वचन है वो मेरे लिए है. We've been looking at the full gospel, the good news. और हम पूर्ण सुसमाचार के विषय में देख रहे थे जिसको शुभ संदेश कहा जाता है. We saw Jesus as the door. और हमने यीशु को एक द्वार के समान देखा. And we saw that Jesus not only was the door, और हमने देखा कि यीशु न केवल एक द्वार है, but also it says in Matthew 7. और जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में. Turn with me, Matthew 7. आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती 7. The way that leads to life goes through a door, but also goes through और जो जीवन की तरफ मार्ग जो ले जाता है वो एक द्वार की तरफ भी ले जाता है, लेकिन a narrow, लेकिन वो सकरा मार्ग है. Matthew 7:13. Enter through the narrow gate. और मत्ती 7 उसका 13, सकेत फाटक से प्रवेश करो. For the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है. And there are many who enter through it. और बहुतेरे हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं. Verse 14. उसका 14वां वचन. For the gate is small and the way is narrow. और क्योंकि सकेद है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग that leads to life, and there are few who find it. जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उससे जा पाते हैं. So not only is there a narrow gate, और न केवल एक जो सकरा मार्ग है या सकरा फाटक है, but there is also a narrow way. लेकिन जो मार्ग है वो भी उस फाटक के अंदर प्रवेश करने के बाद जो मार्ग है वो भी सकरा मार्ग है. Jesus said, I am the gate, I am the door. और यीशु ने कहा कि मैं फाटक हूँ या मैं उस मार्ग हूँ. But also in John 14:6, लेकिन हम यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में ये भी पढ़ते हैं. he says, I am the way. और वह ये कहता है यीशु कि मैं मार्ग हूँ. And where does this way lead? और ये मार्ग कौन से दिशा में हमको ले जाता है? If you turn with me to John 14. और अगर आप मेरे साथ मुड़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में. John 14 verse 6. और यूहन्ना 14 उसका 6वां वचन. Verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. यीशु ने कहा मार्ग और सत्य सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता. So Jesus is going towards the Father. और यीशु जो है पिता की ओर जाता है. And if I'm following Jesus, और अगर मैं यीशु का पीछा करता हूँ या यीशु का अनुसरण करता हूँ, step by step, day by day, और दिन प्रति दिन और एक कदम प्रति कदम, what's going to happen? फिर क्या होने वाला है? I'm getting closer and closer to the Father because that's the way Jesus is going. और क्योंकि मैं पिता के और अधिक करीब होता जाऊंगा, क्योंकि यही वह मार्ग है जहाँ पर यीशु भी जाता है.
And as I get closer and closer to the Father, और जितना अधिक मैं पिता के और करीब होता जाता हूँ, this is what's going to happen. Verse 7. और उसका 7वां वचन यह होगा, If you had known me, you would have known my Father also. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानोगे। For from now on you know him and seen him. So और अब से जानते हो और उसे देखते भी हो, as I उसे देखा भी है। walk behind Jesus, और जैसे ही हम यीशु के पीछे चलते हैं, and as he goes towards the Father, और जैसे ही यीशु पिता की ओर जाता है, there should be a greater knowledge of my Father और फिर हमारे अंदर वो पिता का और अधिक गहरा ज्ञान होना चाहिए day by day दिन प्रतिदिन। as I walk after Jesus. जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ, यीशु का अनुसरण करते हुए उसके पीछे हो लेता हूँ। And so today as we listen, और आज जैसे ही हम इसको सुनेंगे, Lord, just like I had faith one day और प्रभु जैसे एक दिन के लिए मेरे अंदर जो विश्वास है for the repentance of my sins, for the forgiveness of my sins, और मेरे पाप के प्रति जो पश्चाताप के लिए और मेरे क्षमा माफ मेरे पाप के कारण जो क्षमा आपसे के लिए मेरे अंदर विश्वास है, just like one day it became real to me, और उसी प्रकार जैसे एक दिन ये मेरे लिए वास्तविकता बन गई, and I knew that you could forgive me of all my sins. और मैं जान गया कि आप मेरे सारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। Let me not stop there, because the gospel is from faith to faith. और प्रभु मैं वहीं पर रुक ना जाऊं, क्योंकि जो सुसमाचार है वो विश्वास से और आगे और अधिक विश्वास तक है। I don't stay stagnant in my Christian life. और मैं अपने मसीह जीवन में एक जगह स्थिर नहीं हो जाता या रुक नहीं जाता। The narrow gate speaks of the cross of Jesus. और जो सकरा मार्ग है वो यीशु के क्रूस के बारे में कहता है, The cross on which Jesus died. जहाँ पर उस क्रूस पर यीशु मरा। We saw the door. और हमने दरवाजे को देखा, The door that the Israelites had to go in through. और जो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इजरायली लोग जैसे एक दरवाजे के द्वारा उनको जाना पड़ा, And everybody who went through that door, और जो कोई भी उस दरवाजे के अंदर से प्रवेश किया, जिस किसी ने, and they put the blood on the doorpost and on the sides, और उसके सारे भाग में जिन्होंने वो लहू को लगाया उस द्वार पर, were saved. All the firstborn were saved that और वो सारे लोग जो थे पहले पहलौटे, वो सारे बचाए गए, वो बच गए night. उस रात को। But anybody who did not trust in that precious blood, लेकिन जो कोई भी था जिसने इस जो बहुमूल्य लहू पर विश्वास न किया, which was representing the blood of the true Lamb of God that would जो सच्चे जो परमेश्वर का मेमना है उसका प्रतिनिधित्व करता है, come and take away the sins, जो हमारे पापों के लिए आकर वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेता है, whoever did not put the blood, और जो कोई भी इस लहू को नहीं लगाता द्वार पर, who didn't have the faith और जिस किसी के अंदर विश्वास नहीं है that the blood was going to protect them, कि वो लहू उनको सुरक्षित रखेगा, what happened to the firstborn in those houses? फिर उस घरों के अंदर उन पहलोटों के साथ क्या हुआ? They all died. वो सारे लोग मारे गए। And so that's what the gate speaks of. What does the और यही वह बात है जो ये द्वार के विषय में हम पढ़ते हैं। way speak of? और जो मार्ग है वो क्या है? The way speaks of not the cross that Jesus took, और जो मार्ग है वो यह नहीं कहता है कि कौन सा जो क्रूज है वो यीशु ने जो क्रूज उठाया वो नहीं, but speaks of the cross that I must take every single day. पर उस क्रूज के बारे में कहता है जो मुझे प्रतिदिन जिसको उठाना है। Jesus said, if anyone wants to follow after me, और यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है, he must take up his cross, deny himself, and follow after me daily. और
उस व्यक्ति को अपना इनकार करना होगा, अपना क्रूज उठाना पड़ेगा और प्रतिदिन मेरे पीछे हो लेना पड़ेगा, प्रतिदिन। That's the way. और यही मार्ग है। And Jesus said, many people will not find this way. और यीशु ने कहा कि बहुत लोग हैं जो इस मार्ग को जिसको प्राप्त न कर सकेंगे। The way of following Jesus, taking up my cross. और ये मार्ग जहाँ पर हमें यीशु ने जो बताया है कि हमें खुद का अपना क्रूज उठाना है। In John 8:11, और यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है, when Jesus spoke to that woman जब यीशु ने उस स्त्री से बात की caught in adultery, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी but lived a sinful life, और वो स्त्री ने एक पाप से भरा हुआ जीवन जिया, Jesus said to her, और यीशु ने उस स्त्री से कहा, I do not condemn you. और यीशु ने कहा, मैं तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता। I do not condemn you. And today also, और यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। और आज भी यीशु कहता है, each one of us हम में से हर एक के लिए यीशु कहता है, must hear that word from Jesus. और हमें ये यीशु से इस वचन को सुनना है। If you confessed your sins, अगर आपने अपने पापों को आपने कबूल किया है, you set matters right, और आपने सही सारे गलत चीजों को सुधारा है, उसको सही किया है, you repented of them sincerely with godly sorrow, और आपने एक ईश्वरीय दुख के साथ और आपने ईमानदारी के साथ उससे मन फिराया है, पश्चाताप किया है और चीजों को सही किया है, तो you have to hear these words from Jesus. फिर आपको ये वचन यीशु से सुनने मिलेंगे, I do not condemn you. और मैं तुम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता या तुम पर दोष नहीं लगाता। That's the door. और ये द्वार है। But Jesus goes on to say to that woman, लेकिन उसके आगे और भी अधिक एक चीज जो है वो स्त्री से यीशु कहता है, go sin no more. उस स्त्री से यीशु कहता है, जाओ और अब दोबारा फिर पाप न करना। And that's the way. और यही मार्ग है। The door is, I condemn you no more. और जो द्वार है वह यह है कि मैं तुम्हें दोष नहीं लगाता हूँ, But the way is go sin no more. लेकिन जो मार्ग है वह यह है कि फिर दोबारा पाप न करना। It's wonderful when you go, when Moses was in front of the Red Sea. और ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, जब मूसा उस लाल समुद्र के सामने खड़ा था, God told him, and we can turn there. Turn with me to Exodus 14. आप मेरे साथ मुड़िए, Exodus 14 verse 13. आप मेरे साथ मुड़िए निर्गमन की पुस्तक All of 14 अध्याय उसका 13वां और 14वां वचन। वहां पर परमेश्वर ने मूसा से यह कहा, You who have a Bible, open up your Bibles and turn there. और Be familiar with your Bibles. और आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया अपनी बाइबल को खोलिए और बाइबल के साथ और अधिक परिचित होते जाइए। But Moses said to the people, verse 13, do not fear. Exodus 14:13. और निर्गमन 14 उसका 13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। Stand by and see the salvation of the Lord. और मूसा उनको कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। You don't have to do anything. Stand and see the salvation of the Lord. और मूसा कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल खड़े रहकर परमेश्वर के कार्य को देखना है, Which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you have seen today, you will never see them again. और जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। Verse 14. उसका 14वां वचन। Who's going to fight? और वहां कौन लड़ने वाला था? The Lord will fight for you while you keep silent. और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। That speaks of the door. और यही मार्ग के विषय में कहता है, माफ कीजिए, द्वार के विषय में कहता है। You repent and believe. आप जब मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं, The Lord will clothe you with His righteousness. और परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है।
But the way speaks of what it says in Deuteronomy 1:8. Turn with me to Deuteronomy 1:8. लेकिन जो मार्ग है वो यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार से हम देखते हैं। See, I have placed the land before you. और वहाँ लिखा है, सुनो मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ। Go in and possess the land which the Lord swore to give to your fathers Abraham, to Isaac and Jacob. और जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाई थी कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद वंशजों को दूंगा, Go and possess it. और उसको अब जाकर अपने कब्जे या अधिकार में ले लो। He doesn't say stand still. और वहाँ पर परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम वहीं पर खड़े रहो। He says go in and possess it. और परमेश्वर कहता है कि जाओ और उस पर कब्जा करो। The Red Sea and the parting of the Red Sea is a picture of water baptism. और जो लाल समुद्र है उस दो भाग में बट जाना वो एक बपतिस्मे का चित्र है। It's a picture of our old man, और हम वो चित्र इस बात का है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, the one who lived in the same body and loved to sin. और एक व्यक्ति जो हमारी देह है और जो व्यक्तित्व है उसमें हम रहकर कैसे पाप से हम प्रेम करते थे या पाप करते रहते थे, dying and being buried in the waters of baptism. और फिर वो पुराना मनुष्यत्व मर जाता है उस पानी के अंदर, वो उसको डुबाया जाता है, फिर उसमें उसकी मृत्यु को वो दर्शाता है। That was the picture at the Red Sea. और वो लाल समुद्र उस चित्र को दिखाता है। What was the picture of going into the land लेकिन उस भूमि में जाने का चित्र क्या है and possessing it? और उस पर जाकर कब्जा करने का What was it a picture of? उसका चित्र क्या है? If the water baptism was pictured as going through the Red Sea, what was going into this land and possessing it? और अगर वो जो लाल समुद्र के अंदर वो चित्र है बपतिस्मे का कि वहाँ से उनको गुजरना है, फिर इसका क्या चित्र है कि उनको उस भूमि में जाकर उस भूमि पर कब्जा करना है? A picture of. और उसका चित्र, It was a picture of us not letting any of the giants, the flesh. और वो हमारा एक चित्र है कि हमें वहाँ पर प्रवेश करना है और कोई भी वहाँ के दानव को ruling over our lives. जो हमें हमारे देह को दर्शाते हैं या हमारे वो जो हमारे शारीरिक काम है उसको दर्शाते हैं, और वो हमें कई सालों से वो हमारे ऊपर राज्य करते हैं। Just like Egypt, all the Egyptians were buried. और उसी प्रकार जैसे जो मिस्री लोग थे वो सारे लोगों वो मर गए, उस पानी के अंदर दफनाए गए। World was buried and Satan was judged. और उसी प्रकार ये चित्र ये है कि जो संसार है उसको दफनाया गया, हम मारे गए, उस बपतिस्मा में हम मारे गए और शैतान का न्याय किया गया। Which is a picture of Pharaoh being judged. और वो हम देखते हैं फिरौन के ऊपर न्याय आया, ये एक चित्र था। Was pictured at the Red Sea. और वो लाल समुद्र का चित्र हम देखते हैं। Just like that. और उसी प्रकार God did not just save us out of Egypt. और परमेश्वर ने केवल मिस्र से हमें बचाया नहीं है To leave us out there. ताकि हमें उधर ही छोड़ दे, But he had a promise to go into the land and possess it. That लेकिन परमेश्वर का एक वायदा है कि हम उस भूमि में जाकर, उस भूमि पर कनान की भूमि में जाकर वहाँ कब्जा करें। means no giant इसका अर्थ है वहाँ पर कोई एक भी दानव बचा न रहे। should be ruling in that land that God had promised. और वो जो भूमि परमेश्वर ने वायदा की हुई जो भूमि है, वहाँ पर एक भी दानव हम पर प्रभुता न करे या हम पर राज्य न करने पाए। God made a promise to Abraham and he was going to keep that promise. और परमेश्वर ने वो वायदा अब्राहम से किया और वह परमेश्वर उस वायदे को बनाए रखेगा। That there would be no giants and that land would be given to his descendants. कि अब्राहम के जो वंशज है उनमें से
जो है सारे लोग उनमें उनमें से जो लोग हैं उस पर कब्जा करेंगे और एक भी दानव उन पर कब्जा न करने पाए। ये परमेश्वर का वादा था। And just like that, there is a promise that remains yet for us. और बिल्कुल उसी प्रकार हमारे लिए आज भी वह जो वायदा है वो हम में भी लागू होता है, To enter into his rest. ताकि परमेश्वर के उस विश्राम में हम प्रवेश करें। That means all the giants of lust, ताकि वो जो हमारे जो लालसा है, अभिलाषा के जो दानव है हमारे अंदर, have been defeated. वो सारे लोगों को पराजित किया गया, हराया गया है। And we enter into that land, a land of rest. और फिर हम उस विश्राम के भूमि पर प्रवेश करते हैं। So God has promised that. और फिर परमेश्वर ने ये हमसे वादा किया है। And he says, lest any of you come fall short of that promise from being fulfilled. और परमेश्वर ये चेतावनी देता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो तुमसे वादा किया है उससे कोई चूक ना जाए या पीछे ना रह जाए। Listen to these words. The good news was preached to them as well. और यही वो शुभ संदेश है जो उनसे भी प्रचार किया गया है, इसको आप सुनिए। Listen to it with faith. आपको विश्वास के साथ इसे सुनना है। Say, Lord, you promised that none of these lusts that have ruled my life all these years. और आपको कहना है कि प्रभु ये जो मेरे अंदर जो लालसा है, अभिलाषा है, इन्होंने मुझ पर प्रभुता की है, मुझ पर राज किया है, कितने वर्षों से ये करते आए हैं, would continue to rule them even if लेकिन परमेश्वर आपका वादा है कि वो लगातार अब आगे मुझ पर राज ना करने पाएंगे। they've ruled them for many years. और भले ही उन्होंने कितने अधिक साल मुझ पर राज्य किया है या प्रभुता की है। Like Joshua and Caleb went in और उसी प्रकार जैसे यहोशू और कालेब अंदर प्रवेश करते हैं and said, God is going to give this land that he has promised us. और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जो ये भूमि का वायदा हमसे किया है वो हमें जरूर देगा। We too have that same choice. और हम दोनों के पास भी वही समान वो चुनाव है। You can think of 600,000 people और आप वो 6 लाख लोगों के विषय में सोच सकते हैं standing at that door और वो लोग द्वार के सामने खड़े हैं saying, yes, I put the blood on my doorpost. और वो कहते हैं कि हाँ मैं अपने द्वार के ऊपर वो लहू को लगाता हूँ। I went through the Red Sea, 600,000 men. और वो 6 लाख लोग जो है उस पानी के बपतिस्मे से गुजरे, या उस लाल समुद्र जो एक चित्र है लाल समुद्र के बीच में से वो गुजरे। How many of those men later said, we will go the Lord's way? लेकिन उनमें से कितने लोगों ने यह कहा कि हम परमेश्वर के मार्ग से जाएंगे And enter into the promised land. और हम वो वाचा की जो भूमि है, जो वायदे की भूमि है, उसमें प्रवेश करेंगे। Out of these 600,000 people who put the blood on the doorpost of their homes. और ये जो 6 लाख लोग जो थे, इनमें से सारे लोगों ने वो अपने द्वार पर वो लहू लगाया था। How many? इनमें से कितने लोगों ने उस बात पर विश्वास किया या कहा Said, या प्रवेश किया? we will go into the promised land. कितने लोगों ने यह कहा कि हम उस वायदे की भूमि में प्रवेश करेंगे? 2. केवल 2 ही लोग विश्वास करके कह पाए, Joshua and Caleb. यहोशू और कालेब। They said, I will go the way also. और यहोशू और कालेब ने यह कहा कि उस मार्ग से भी हम चलकर उस भूमि में प्रवेश करेंगे। I don't know if you've ever had a switch, a light switch. और मुझे ये नहीं पता है कि आपके पास एक लाइट का जैसे स्विच होता है जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऐसा आपके पास है या नहीं? Where one of the switches is broken. और हमारे घर में हमेशा एक कोई जो स्विच होता है, बटन होता है लाइट का, वो खराब हो गया होता है। It's always off. You can't turn it on. It's always. और वो जो बटन होता है वो हमेशा खराब ही होता है, आप उसको चालू नहीं कर सकते। It's always in the off position. वो हमेशा एक बंद ही पड़ा हुआ होता है। And for each person, when they're born into this world, और हम में से हर एक लोग जब इस संसार में जन्म लेते हैं, they're like that.
They have only one switch, and the switch is pointing towards और फिर वो लोग इस स्विच के समान है, इस बटन के समान है जो हमेशा बंद ही पड़ा रहता है, sin. जो पाप को दर्शाता है, मानो जैसे पाप पे ही पड़े हैं हमेशा। No desire for God. और परमेश्वर के लिए कोई लालसा नहीं या कोई इच्छा नहीं। Living in this world, living for sin. और इस संसार में जीते हैं और पाप में जीते हैं। It says that no one who seeks for God. और जैसे वहाँ पर लिखा है उस वचन में रोमियो 3 में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की खोज करता है। Romans 3:11. रोमियो 3 उसका 11वां वचन। The switch is broken. और वो जो स्विच है या बटन है वो टूटा पड़ा हुआ होता है। It's always towards sin. और वो हमेशा वो पाप के दिशा में ही पड़ा हुआ होता है। When sin asks me to look at something evil, और जब पाप मुझे कहता है कि कुछ बुरी या दुष्ट बात की ओर देखो, what do I do? मैं क्या करता हूँ? It says everyone who commits sin is a slave of sin. और जैसे लिखा है वचन में कि हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। My eyes tell me to look at that, I look at it. और मेरी आंखें वो चीज को देखने के लिए कहती है और मैं देख लेता हूँ। It's evil. और वो लेकिन वो बुरी बात है, वो दुष्ट बात है। My sin asked me to say that hurtful word. और पाप मुझे कहता है कि दुख देने वाला या चोट पहुंचाने वाला शब्द कह। It says it. और मैं कहता हूँ। Why? क्यों? Because I obey my master's sin. क्योंकि मैं अपने प्रभु का या मैं अपने स्वामी जो पाप मेरा जो स्वामी है उसकी आज्ञा को मानता हूँ, उसका आज्ञाकारी बनता हूँ। I have no other option. My switch is broken. मेरे पास कोई दूसरा और चुनाव नहीं है या जरिया नहीं है, क्योंकि मेरा जो पाप का बटन है वो जो बटन है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, बंद पड़ा है वो। I don't have anything else to do. I can only sin. और मेरे पास दूसरा कुछ पर्याय ही नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है, इसलिए मैं पाप ही करते रहता हूँ। But God made a wonderful promise लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत वायदा किया है that He would give us a new heart कि परमेश्वर हमें एक नया हृदय देगा and a new spirit. और एक नई आत्मा देगा। Turn with me to Ezekiel 36. आप मेरे साथ मुड़िए इज़केल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय। Do you know why God wanted to give His people a new heart and a new spirit? आपको पता है क्यों परमेश्वर अपने लोगों को एक नया हृदय और एक नई आत्मा देना चाहता है? Why does He want to give each one of us a new heart and a new spirit this morning? क्यों इस सुबह परमेश्वर हम सभी को नई आत्मा और एक नया हृदय देना चाहता है? उसका कारण क्या है? It says this in verse 20. और 20वें वचन में हम ये पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है वहाँ Ezekiel 36:20. इज़केल नबी की पुस्तक 36 अध्याय का 20वां वचन। When they came to the nations where they went, they dishonored my holy name, because it was said of them, these are the people of the Lord, yet they have come out of this land. और वहाँ लिखा है, परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे जिनमें वे पहुँच गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे कि ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। So these people who God had brought out of Egypt, और फिर ये लोग जिनको मिस्र से निकाल कर परमेश्वर बाहर लेकर आया उस देश से, who were to be a testimony, his own possession that God had saved from Egypt. और ये लोग इसलिए बुलाए गए थे कि ये परमेश्वर के लिए गवाह बने और परमेश्वर की खुद की एक ये प्रजा कहलाए या परमेश्वर की एक संपत्ति के समान परमेश्वर के लोग कहलाए, so that they would be a testimony, ताकि वो लोग जो है दूसरों के लिए गवाह बन सके to the nations around them. और जो उनके इर्द गिर्द में जो देश थे, राष्ट्र थे, सारे राष्ट्रों के लिए गवाह बन पाए। इसलिए See these people for whom God is living in the midst. और ये लोगों को जब दूसरे लोग देखे और कहे कि सच में परमेश्वर इनके मध्य में रहता है,
But when these people that God had brought out of Egypt were living in a way that dishonored his name, लेकिन ये लोग जिनको परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाया, ये लोगों ने इस तरीके से जीवन जिया जिससे परमेश्वर का नाम अपवित्र ठहराया गया। इनके कारण God looked at it and said, for my name's sake, I'm going to do something. और परमेश्वर वहां पर कहता है कि मेरे नाम के कारण मैं कुछ करने वाला हूँ। Read with me, it says here, verse 22. और उसका 22वां वचन आप पढ़िए मेरे साथ। Therefore I said to the house of Israel, thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for my holy name, which you have dishonored. और वहां पर 22वें वचन में परमेश्वर कहता है, इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि इस्राएल के घराने में से इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, परंतु अब परमेश्वर ये इस्राएलियों के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने खुद के पवित्र नाम के लिए निमित्त वो कर रहा है, क्योंकि इस्राएलियों ने दूसरे जातियों के सामने परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं ठहराया, उन्होंने अपवित्र ठहराया। You've dishonored my name. उन्होंने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। You were supposed to keep my name holy. और तुम लोग वो थे जिनको मेरा नाम पवित्र ठहराना चाहिए था। You've dishonored it by the way you've lived. और तुमने अपने जिस तरह से तुमने जीवन जिया है उसके द्वारा तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। In verse 23, और उसका 23वां वचन, I am going to vindicate or the holiness of my great name और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा that has been dishonored among the nations, कि जो अन्य जातियों के सामने, अन्य राष्ट्र के लोगों के सामने अपवित्र ठहराया गया है। the nations will know that I'm Lord, who declares the Lord, when और जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। listen to this, when I prove myself holy among you. और परमेश्वर यह कहता है कि जब मैं खुद का नाम, अपना नाम जब तुम्हारे बीच में पवित्र ठहराऊंगा, the nations are going to see my holiness और दूसरे राष्ट्र के लोग हैं जो मेरी पवित्रता को देख पाएंगे when I'm in your midst. जब मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। The nations are going to see my holiness और राष्ट्र के सारे लोग जो है वो मेरी पवित्रता को देख पाएंगे when I'm in your midst. जब मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा। They're going to see your holiness, और वो तुम्हारे अंदर की जो पवित्रता है उसको देखेंगे, and my name is going to be honored once again. और एक बार फिर मेरे नाम का आदर होगा। Till now it's been dishonored because of the way you've been living. और अब तक जिस तरीके से तुम जी रहे थे उसके कारण मेरे नाम को बहुत ही अनादर मिला है। But I'm going to choose you and pull you out लेकिन मैं अब तुम्हारा चुनाव करूंगा और तुम्हें खींच कर निकालूंगा and bring you a holy life in your midst, और तुम्हारे मध्य में मैं पवित्र जीवन को ले आऊंगा, so that my name might be honored again. ताकि मेरे नाम का फिर एक बार आदर होने पाए। And for this reason, why? So his name may be honored. और यही कारण है ताकि परमेश्वर के नाम को आदर मिलने पाए। It says here in verse 25, और वहां पर 25वें वचन में लिखा है, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Verse 26. और 25वें वचन में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और 26 वचन में लिखा है, Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. और उससे भी बढ़कर वहां लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. और वहां लिखा है कि और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा।
Verse 27, और 27वां वचन, I will put my spirit within you and cause you to walk in my ways or my statutes, and you will be careful to observe my ordinances or my commands. और 27वां वचन, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। Do you see why God saved us? क्या आप यहाँ पर इस चीज को देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया है? He saved us so that he may have a holy people. उसने हमें इसलिए बचाया है ताकि परमेश्वर के पास पवित्र जन हो सके, That would be bring honor to his name. जो लोग परमेश्वर के नाम को आदर ला पाए, That people would see a people that God had purchased. ताकि अन्य लोग जो है इस बात को देख पाए कि परमेश्वर ने जिन लोगों को खरीदा है, And when they looked at their lives and the holiness in their lives, और जब दूसरे अन्य लोग उनके अंदर की पवित्रता को और उनके जीवन को जब देखेंगे, God's name would be honored. तब परमेश्वर के नाम को आदर मिलेगा। Did you know it's the same way today in the church as well? क्या आप जानते हैं कि कलीसिया में भी आज भी इसी बात, ये जो विषय है वैसा ही है बिल्कुल। Turn with me to Ephesians आप मेरे साथ मुड़िए, इफिसियों की पत्री में हम जाएंगे, chapter 1. Why उसका पहला अध्याय। did God choose us? और परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? Ephesians chapter 1. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय Verse 4. और उसका चौथा वचन, Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. और वहाँ लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। And it goes on to say of this church, और आगे इस कलीसिया के विषय में ऐसे कहता है, who comprises of these people who seek to be holy and blameless, और ये वो कलीसिया है जो इसी चीज को करना चाहती है और एक निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर के सामने रहना चाहती है। verse 10, उसका 10वां वचन, Ephesians 3:10, इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 10वां वचन, so that the manifold wisdom of God might be made known through the church to the rulers and authorities in the heavenly places. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, That God's holiness would be shown. ताकि परमेश्वर की जो पवित्रता है वो प्रकट की जाए। It says here in 2 Corinthians 3, you can turn with me to 2 Corinthians 3. और ये दूसरा कुरिन्थियों उसके तीसरे अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे साथ उस अध्याय में मुड़िए। God did something और वहां पर परमेश्वर ने कुछ किया है for us. हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ किया है। It says there in the latter part of verse 3, और तीसरे वचन के अगले भाग में ऐसा लिखा है, that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human heart. यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सियाई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। And so God has given us a new heart. और फिर परमेश्वर ने हमें एक नया हृदय दिया है। And there were 2 tablets that Moses brought down. और वो जो 2 पत्थर की पट्टियां थी, वो दो पट्टियों को मूसा उस पहाड़ से नीचे लेकर आया था। Tablets of stone. But और वो पत्थर की पट्टियां थी। God gave us a new heart. और लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नया हृदय दिया है। A new heart. And first of all, just like we had that switch, और एक नया हृदय दिया है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने उस स्विच के बारे में सुना, उस बटन के बारे में सुना,
that was broken, जो टूटा हुआ था that it could only sin. और वो केवल पाप ही करते रहता था, पाप ही करते रहता था, I only had a desire to sin. और मेरे पास केवल पाप करने की ही इच्छा मौजूद थी. And each of us who was born into this world came into this world with only one switch. और हम में से हर एक जन जो इस संसार में जन्मा है, हमारे अंदर हम केवल एक ही स्विच को लेकर आए हैं, A switch to sin. और वो स्विच ये है कि केवल हम पाप ही करते रहे, जैसे मानो वो बटन है. But when the Holy Spirit came into our hearts, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आया, He gave us a desire तब उसने हमारे अंदर एक इच्छा को दिया. that we had a switch now that worked. अब हमारे पास ऐसा बटन है या स्विच है जो काम करता है. It could go down वो नीचे की ओर जा सकता है and live in sin और पाप करते रह सकता है, and obey sin, और पाप की आज्ञा को मानते रह सकता है. or it had a switch which you could put up या फिर एक ऐसा बटन कि जिसको आप ऊपर की ओर ढकेल कर ऊपर की ओर कर दो, and we could obey the Lord. ताकि हम वहां पर परमेश्वर की आज्ञा को माने. That happened when God filled us, और वो तब होता है जब परमेश्वर हमें भरता है, when we repented and came to the cross, और जब हमने मन फिराया और हम क्रूस के पास आए, and He filled us with His Holy Spirit और परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा and gave us a new heart. और हमें एक नया हृदय दिया. He put in a new desire in that heart as well. और उसी हृदय के अंदर परमेश्वर ने एक नई इच्छा को भी डाला, A desire to please Him. एक ऐसी इच्छा को दिया कि जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए. But I see that it's not good enough that we have a desire. और मैं इस बात को देखता हूँ कि इतना ही काफी नहीं है कि हमारे पास केवल इच्छा है, A desire to please Him. एक केवल इच्छा है कि हम उसे प्रसन्न करें. There was one more thing that we needed as well. और एक और चीज जो है जिसकी हमें आवश्यकता है. You might remember when God was sad and disappointed that they didn't go into the promised land. आपको शायद याद होगा कि जब परमेश्वर इस्राएलियों की संतानों से बहुत ही हताश हो गया था, निराश हो गया था कि वो वायदे के देश में प्रवेश न कर पाए. And only Joshua and Caleb wanted to go in. और यहोशू और कालेब भी केवल अंदर जाना चाहते थे उस वायदे की भूमि पर. God said, "Okay, don't go in to the promised land now." और फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब तुम उस वायदे के देश में मत जाओ. And it says here, verse 39, Numbers 14. और गिनती की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 13वें वचन में, You can turn there. Numbers 14:39. और माफ कीजिए, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय का उसका 39वां वचन. This is after they had disobeyed and they did not want to go into the promised land. और ये तब की बात है जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और फिर वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं करना चाहते थे. They had a change in heart. और उनके मन में एक बदलाव आया. And it says, when Moses spoke these words to all the sons of Israel, the people mourned greatly. In verse 20, in the morning. और वहां पर लिखा है, तब मूसा ने ये बातें सब इजराइलियों को कहकर सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे. However, they rose up early and went to the ridge of the hill country, saying, "Here we are. We have indeed sinned, but we will go up to the place which the Lord has promised." और 40वें वचन में लिखा है, और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था. The Lord asked them to go, and they said, "No, we're not going to go." और जब परमेश्वर ने उनसे उस वायदे के देश में जाने को कहा, तब उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं जाना है. Then they feel sorry, and then now they said, "No, no, no, God, we're going to go." और अब उन्हें बुरा लगने लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो अब कहने लगे कि हाँ हाँ प्रभु, अब हम जाना चाहते हैं. And God says this time, लेकिन इस बार परमेश्वर यह कहता है, "No, don't go in." और परमेश्वर कहता है नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे. Verse 42. तुम्हें वहां नहीं जाना है. और उसका 42वां वचन, "Do not go up, or you will be struck down before your enemies, for the Lord is not
among you. और 42वां वचन, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। When I told you to go, I was going to go with you, और जब मैंने तुमसे कहा, परमेश्वर कहता है कि तुम उस वायदे के देश में जाओ, तब मैं तुम्हारे साथ वहां जाने वाला था, and then the enemies would have been dispersed. और तब तुम्हारे जो शत्रु है उन्हें मैं तितर बितर कर देता। But now you have a desire to obey me. लेकिन अब तुम्हारे अंदर इच्छा है कि तुम मेरी आज्ञा को मानो, You want to go in, you want to conquer those giants, और अब तुम उस वायदे के देश में प्रवेश करना चाहते हो और वहां के दानवों पर तुम विजय पाना चाहते हो। but remember one thing, लेकिन एक बात को आप याद रखो, you only have the desire that अब तुम्हारे पास केवल इच्छा ही रह गई है to obey me, कि तुम मेरी आज्ञा को मानो, but I'm not in your midst. लेकिन मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। There was one more thing that there was needed for them, और एक और चीज है जो उनके लिए जिसकी आवश्यकता थी, and that was on the second tablet. और वो जो थी वो पत्थर की पट्टी के ऊपर थी, Which was God's power. वो था परमेश्वर की सामर्थ। In in Luke 24, it says, और लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में ऐसा लिखा है, wait so that you may be clothed with power from on high. और वहाँ लिखा है कि तुम इंतजार करते रहो ताकि तुम्हें जो है ऊपर से सामर्थ प्राप्त हो और सामर्थ के वस्त्र को पहनाया जाए। The Holy Spirit will come upon us और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा and clothe us with power on high. और हमें वो जो ऊपर से सामर्थ आती है उससे उसके वस्त्र को वो हमें पहनाएगा। It says in Acts 1:8, और प्रेरितों उसके 1 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, it says, wait, for you shall receive power. और उन्हें वहां पर कहा गया कि तुम इंतजार करते रहो अब, क्योंकि तुम्हें जब तक सामर्थ ना प्राप्त हो जाए। It is not only that we have a desire, और केवल यही पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास केवल इच्छा है, but we also must have the power that comes from God. और लेकिन हमारे पास ये परमेश्वर से जो सामर्थ आती है, ये भी बहुत जरूरी है कि वो सामर्थ भी हमें परमेश्वर की ओर से मिले। Or else, just like those Israelites, they had a desire to go into the promised land. नहीं तो केवल इजरायलियों की संतानों के समान हो जाएगा कि हमारे पास केवल इच्छा ही है, But without God's help, लेकिन बिना परमेश्वर की मदद के या बिना परमेश्वर की सामर्थ के they were powerless. और वो लोग पूरी तरह से शक्तिहीन, बलहीन थे, They will be defeated by the enemies. और वो लोग शत्रु से हार गए थे। And for each one of us who's battled with the lust in our flesh, और हम में से हर एक लोग जो हमारे शरीर की लालसाएं हैं जिससे हम युद्ध करते रहते हैं, anger, bitterness, lust, और क्रोध है, कड़वाहट है और अभिलाषा करना है, you know, you have a desire. और आप जानते हैं कि आपके पास एक लालसा है या इच्छा है। It says in Romans 7, turn with me to Romans 7. और रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय में ऐसा लिखा है, आप मेरे साथ उस वहां पर मुड़िए। This is Paul after he was born again. He repented of his sins. और ये तब की बात है जब पौलुस का नया जन्म हुआ और उसने अपने पापों से मन फिराया, was filled with God's Holy Spirit. और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से वो भर गया। This is what he says in Romans 7:18. और वो रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के 18वें वचन में इस प्रकार कहता है, For I know that nothing good dwells in me, for that is in my flesh. For the willing is present, the desire in me is present. और वो कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है। पौलुस कह रहा है कि मेरे अंदर इच्छा तो है, But the doing or the power, और वो वहां पर कहता है कि लेकिन जो सामर्थ है उस चीज को करने की वो मुझ में नहीं है। the power or doing of the good is not. और या फिर वो वहां कहता है कि भले काम करने की जो वो सामर्थ है वो मेरे पास नहीं है। I don't have the power. I'm powerless. और मेरे पास सामर्थ नहीं है, मैं बलहीन हूँ या सामर्थ रहित हूँ।
I want to do what is right. और जो सही चीज है मैं वह करना चाहता हूँ, I don't want to give in to lust. और मुझे अपनी शरीर के अभिलाषा को अपने आप को समर्पण नहीं करना होता है, I don't want to give in to anger. और मैं जो अपने क्रोध के प्रति अपने आप को समर्पण नहीं करना चाहता, I don't want to give in to bitterness. और मैं कड़वाहट के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहता, I want to be able to forgive everyone. और मुझे सभी लोगों को क्षमा करने की इच्छा है। That which I desire, ये जो मैं जिसकी इच्छा रखता हूँ I'm not able to do. लेकिन मैं कर नहीं पाता, I lack the power. मेरे अंदर सामर्थ की कमी है। And that's why we must ask the Lord, fill me with the promise of the Holy Spirit. और इसलिए हमें परमेश्वर से ये बात को मांगना बहुत जरूरी है कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप मुझे भरिए, With the power you promised, the power that you asked to wait and that you'd clothe on high. और प्रभु उस सामर्थ के बारे में जो आपने कहा था कि उन्हें इंतजार करो कि जो ऊपर से तुम्हें जो सामर्थ के वस्त्र को पहनाया जाए, वो उस सामर्थ प्रभु से मांगिए। Because it says in verse 13 of Romans 8, और रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, 8 verse 13, 8 उसका 13, when we do receive power, और जब हमें वो सामर्थ प्राप्त होती है, it says of this, और तब ऐसा लिखा है यहाँ पर verse 13, 13वां वचन, for if you are living according to the flesh, you must die, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, but if by the Spirit, लेकिन अगर आत्मा के अनुसार, Not- आत्मा के द्वारा, not in my own strength, मैं खुद के सामर्थ्य से नहीं, but if by the power of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, you are putting to death the deeds of the body, और तुम्हारे शरीर के कामों को तुम उसको मारोगे, उन क्रियाओं को, you will live. तब तुम जीवित रहोगे। If you go into that land, to the promised land, और फिर अगर उस वायदे की भूमि पर तुम प्रवेश करते हो, where all those giants are, जहाँ पर सारे ये दानव मौजूद हैं, in the power of God's Holy Spirit, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, then there will be no flesh, no lust of the flesh that can stand before you और फिर कोई भी शरीर की अभिलाषा तुम्हारे सामने खड़ी ही नहीं रह सकती, all the days of your life. और आपके जीवन के संपूर्ण दिन, प्रतिदिन, जीवन भर, All of them will be subdued. और वो सारे लोग मारे जाएंगे। But you will know that it's not of your own strength, और आप जानते हैं कि ये अपनी खुद की सामर्थ्य से आप नहीं कर सकते हैं, but it's because of the power of God's Holy Spirit ये केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है, who gives you power to say no. और तब आपको वो सामर्थ्य देता है कि वो चीजों को आप ना ऐसे कहें, Say no to the flesh. और अपने शरीर को आप ना कहें। It says in Hebrews 8:10, और इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय के 10वें वचन में ऐसा लिखा है, and it's good to remember these promises. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इन सारे वायदों को हम याद रखें। Hebrews 8:10. इब्रानियों उसके 8वें अध्याय का 10वां वचन, Again, speaking of the mind and the heart, that the new mind and the new heart that और फिर से यहाँ पर मन के हृदय के विषय में और मन के विषय में कहा गया है, God will give us, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है या देगा, so that we can go this way. ताकि हम इस मार्ग से चले। Hebrews 8:10. इब्रानियों 8:10, For this is the covenant that I will make with the house of Israel. और फिर ये जो वाचा है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा है मैं उन दिनों के बाद इजराइलियों के घरानों के साथ बांधूंगा। After those days, says the Lord, I will put my laws into their minds. That is, I'll give them a desire. और वहाँ आगे लिखा है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें वो इच्छा देगा। I'll give them a desire to obey me. और मैं उन्हें मेरी आज्ञाओं पर चलने की एक इच्छा दूंगा। I'll put it in their minds. और वो मैं उनके मनों में डालूंगा। But I won't stop there. लेकिन मैं वहीं पर रुका ना रहूंगा। I will write them on their hearts.
लेकिन मैं उनको उन आज्ञाओं को उनके हृदयों पर लिखूंगा। That means I will give them the power to obey as well. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें सामर्थ भी दूंगा इन सब वचनों पर या इन आज्ञाओं पर चलने के लिए। Again in Philippians और फिर से हम फिलिपियों में पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री chapter 2. उसका दूसरा अध्याय, Philippians chapter 2, फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय verse 12 and 13. 12 और 13 वचन। It's saying the same thing again. और फिर से यही बात को यहाँ पर दोहराया गया है। Work out your salvation. That means और वहाँ लिखा है अपने उद्धार का काम को करना है। इसका अर्थ यह है go fight the battle with the lust in the flesh. और इसलिए तुम्हें लड़ना है, जो तुम्हारी शरीर की अभिलाषा है तुम्हें आगे बढ़कर उनसे लड़ना है। However, लेकिन फिर भी don't do it in your own strength. अपने खुद के सामर्थ्य से लड़ने की कोशिश मत करो। Verse 13, for it is God who is at work in you. लेकिन 13वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर कार्य करता है। Both to will, that means to give you the desire, और पहली बात परमेश्वर कहता है कि तुम्हें वो इच्छा देता है वो, and to work, that means to give you the power. और फिर तुम्हारे अंदर वो सुइच्छा के निमित्त वो कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि वो सामर्थ प्रदान करता है For his good pleasure. ताकि वो उसके भली और सिद्ध इच्छा के लिए। God's desire is for us not to stand with the 600,000 men. और परमेश्वर की ये हमारे लिए इच्छा नहीं है कि हम 6 लाख पुरुष लोगों के साथ खड़े रहे of Israel जो इजरायली थे, who came out of Egypt, जो मिस्र से निकल कर तो आए, saying, God, I have faith for the blood on the doorpost. और उन्होंने विश्वास किया और कहा परमेश्वर हमारे द्वारों के ऊपर वो जो लहू लगाया गया था उसके द्वारा हमारे अंदर विश्वास है। I have faith in the forgiveness of sins. और मुझे पाप की क्षमा के ऊपर भी प्रभु विश्वास है। I have faith in the justification. और परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराया गया है उस विषय में भी मुझे विश्वास है। I have faith to take water baptism. और बपतिस्मा लेने का, पानी का बपतिस्मा लेने का भी विश्वास मेरे अंदर है। But I'm going to dishonor you and disappoint you because I do not have faith that you will give me a life to go through this way. और प्रभु मेरे अंदर वो एक अविश्वास है कि जिससे मैं आपके नाम को अनादर लाता हूँ और आपको निराश करता हूँ कि आप जो मेरे लिए चाहते हैं कि इस मार्ग से मैं गुजर कर उस वायदे के देश में मैं प्रवेश करूँ, Of following after you. और मैं आपके पीछे हो लूँ, To put to death all the deeds of my flesh. ताकि मेरे शरीर के सारे कामों को मैं मौत के घाट उतारूँ या उनको मारूँ। Do you think it disappointed the Lord that day when they said, Lord, we don't believe? और क्या आपको नहीं लगता उस दिन परमेश्वर को उन्होंने बहुत ही निराश किया होगा जब उन्होंने परमेश्वर से कहा होगा कि प्रभु हमें विश्वास नहीं इस बात पर। You who opened up that Red Sea, we don't believe that you will lead us into this promised land. और परमेश्वर आप जो वो व्यक्ति है जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, हमें विश्वास नहीं है कि आप हमें इस वायदे की देश की भूमि पर ले जा सकते हैं। That's what God said. You have seen my wonders. और परमेश्वर वही कह रहा है वहां पर कि तुमने मेरे अद्भुत कामों को देखा In Egypt. जो मिस्र में मैंने किए। Why do you not trust me for what I've promised in the land of Canaan? फिर जो मिस्र में तुमने काम देखे, जो मैंने अद्भुत कामों को किया, फिर तुम मुझे उस जो वायदे की भूमि कनान है वहां पर भी मैं ऐसे अद्भुत काम को करूंगा, क्यों तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? The promised land that I will deliver. और जो वायदे का देश है जो तुम्हें मैं दूंगा। And today too we have the same choice as the children of Israel. और आज भी उसी प्रकार का चुनाव हमारे पास जैसे इजरायलियों की संतानों के पास था, हमारे पास भी मौजूद है। Are we going to go into that promised land? क्या हम उस वायदे के भूमि में प्रवेश करने वाले हैं that God has promised? जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। There is much more than the gate that God has opened for us. और परमेश्वर ने जो द्वार को खोला है हमारे लिए, उससे भी कई अधिक बढ़कर हमारे लिए अंदर प्रवेश करने के बाद है। There is a way. वहां पर एक मार्ग है।
in which we follow after Christ. जहाँ पर हम उस मार्ग पर चलते हुए यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। It is so wonderful to see that God who made the heavens and the earth, और ये बहुत ही अद्भुत है इस बात को देखने के लिए, जो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, when he came to earth, जब वो इस संसार में आया, that people could not recognize him. तब लोगों ने उसको नहीं पहचाना।